हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक छोटे से डिजीज़ के बारे में और आज फिर हम बात करने वाले हैं किसी दूसरी डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेरिया फ़ीवर के बारे में। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, क्या क्या लक्षण देख के आप पहचान सकते हैं कि मलेरिया ही है या कुछ और है, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस प्रकार के मलेरिया में कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, कौन सा नहीं देंगे, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो में। मलेरिया जो है एक प्रकार का मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जैसा आप सभी जानते हैं। ये वेक्टर का काम करती है और प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ को ये वहन करती है और उसी के काटने से ही ह्यूमन में मलेरिया होता है। और इसका जनरल जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड मच्छर के काटने के बाद लगभग एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद इसमें जो क्लिनिकल फीचर दिखाई देते हैं, जैसे कि हेडेक हुआ और वीकनेस हुआ, ठंड देकर बुखार खूब तेज आना या सर्दी जुकाम होकर के बुखार आना, किसी कार्य को करने में असमर्थ होना आदि लक्षण इसमें दिखाई देते हैं जनरल क्लिनिकल फीचर में। इसके अतिरिक्त इसको हम क्लिनिकल फीचर को 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि जैसे कि बॉडी एक हुआ, वीकनेस हुआ, मैलेज हुआ और ठंड देकर बुखार आना और लक्षण दिखाई देते हैं फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या है, ये लगभग 1 से 6 घंटे का पीरियड होता है सेकंड स्टेज, जिसमें हाइपर पायरेक्सिया, रेस्टलेसनेस, बर्निंग सेंसेशन, डेलेरियम आदि इसमें क्लिनिकल फीचर दिखाई देते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या है कि जैसे कि हिपैटोमेगेली दिखाई देगी, स्प्लीनोमेगेली दिखाई देगी और एनीमिया भी होगी, क्योंकि मलेरिया जो होता है ब्लड को अपने डैमेज करता है। मलेरिया में ह्यूमन का ब्लड जो होता है काफ़ी डैमेज होता है, इसलिए इसमें एनीमिया देखने को मिल सकता है, थर्ड स्टेज में दिखाई देता है। बाकी तो जनरल क्लिनिकल फीचर फर्स्ट और सेकंड में ही दिखाई देते हैं, ऐसे क्लिनिकल फीचर है। इसके अलावा कुछ स्पेशल क्लिनिकल फीचर इसमें मलेरिया का देखने को मिलता है, जैसे कि पहले कोल्ड फेस, फिर हॉट फेस और फिर स्वेटिंग। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि किसी का इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हुआ मलेरिया का, जैसे उसने बाइट किया, मलेरिया हुआ और उसके बाद सबसे पहले कोल्ड फेज देखने को मिलता है। कोल्ड फेज का मतलब जो कि इसका टाइम पीरियड जो होता है 20 से 40 मिनट का माना गया है। ऐसा हर बुक्स में अलग अलग इसका बताया गया है। कोल्ड फेज में क्या होता है कि जैसे 20 से 40 मिनट का ये फेज़ होता है, इसमें बॉडी पूर्ण रूप से पहले कोल्ड ही रहेगी और फिर इसके बाद हॉट फेज स्टार्ट होता है। हॉट फेज लगभग आधे घंटे बाद या 40 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, जो कि 1 से 6 घंटे तक इसका टाइम पीरियड बताया गया है। और इसमें काफ़ी तेज़ बुखार, ठंड दे के बुखार आता है और इसका टेम्परेचर लगभग 100 के पार ही रहता है। ये कोल्ड फेज हॉट फेज होता है और इसके बाद जब ये पूरा हॉट फेज कंप्लीट होता है तो इसके बाद पेशेंट को काफ़ी स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। इस प्रकार के अगर लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर हैं ये स्पेशल प्रकार के, इस प्रकार के लक्षण अगर आपको देखने को मिले तो आप कह सकते हैं कि शायद मलेरिया ही है। इन क्लिनिकल फीचर के आधार पे आप कर सकते हैं डायग्नोस मलेरिया को। फिर हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। जैसे इसका स्पीसीज जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपैरम, ओवेल और मलेरी। ये 4 प्रकार के होते हैं और इनमें से मुख्य मेन 2 ही स्पीसीज ज़्यादातर से दिखाई देती हैं, अर्थात इन्हीं के द्वारा ही ज़्यादा मलेरिया कॉज होता है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। यही 2 स्पीसीज से मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हम इसके बाद बात करेंगे कैसा इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप इन्वेस्टिगेशन में आप HB, TLC, DLC ये सारी सब चेक करवाएंगे। ये सब कभी HB जो होती है अगर ज़्यादा सीवियर रहता है मलेरिया में, काफ़ी दिनों से परसिस्ट रहता है तो थोड़ा HB काउंट कम रहता है और इसमें इसार बढ़ा हुआ मिलेगा।
और इसमें सबसे जो मुख्य टेस्ट होता है वो एमपी डॉट या एमपी टेस्ट करवाते हैं मलेरियल पैरासाइट का। इससे पता चलता है कि मलेरिया है या नहीं। इस प्रकार से इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दोस्तों आगे हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट जो है इसका, पहले तो आप डायग्नोस करेंगे कि कौन सा मलेरिया हुआ है, फैल्सीपैरम से हुआ है कि वाइवेक्स से हुआ है। तो हम पहले वाइवेक्स की बात करेंगे। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसमें जो मेन मेडिसिन चलती है मलेरिया की, उसमें क्लोरोक्विनिन फास्फेट की मेडिसिन चलती है और इसके साथ प्रामाक्विन भी चलती है। जो क्लोरोक्विनिन की मेडिसिन होती है वो फर्स्ट दिन 500 mg की देते हैं, उसके 6 घंटे बाद फिर 500 mg की देते हैं। इस प्रकार से पहले दिन जो होता है 1000 mg की डोज पूरी होती है और इसके 24 घंटे बाद, मतलब पहले दिन के दोनों डोज देने के बाद से 24 घंटे बाद अगले दिन आप फिर से 500 mg की डोज देंगे और तीसरे दिन भी 500 mg की डोज देंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से क्लोरोक्विनिन की डोज पूरी होती है और इसके साथ ही प्रामाक्विन की जो 15 mg के आसपास होती है उसकी भी डोज 10 से 12 दिन तक या 10 से 15 दिन तक साथ में दी जाती है। और इसके साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए आप जो पैरासीटामॉल 500 या 625 mg की दे सकते हैं, वो फीवर जैसा रहेगा उसके अनुसार देंगे। और सर्दी जुकाम अगर है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सिम्टोमेटिक सारे ट्रीटमेंट रहेंगे। ऐसा इसका ट्रीटमेंट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। और हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का। और जो फैल्सीपैरम है उसमें आप आर्टिमीथर और लुमेफेंट्रिन नाम की टैबलेट आती है, जिसमें ल्यूमेरेक्स 80 नाम से आती है। उसकी डोज देंगे 3 दिन तक और उसके साथ आप प्रामाक्विन की भी 10 से 15 दिन तक 15 mg की टैबलेट साथ में देते रहेंगे और साथ में थोड़ा मीठा दूध पीने को पेशेंट को एडवाइस करेंगे। इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट चलता है फैल्सीपैरम का भी। और इसके साथ आप सिम्टोमेटिक जो भी आवश्यकता हो आप मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मलेरिया के लक्षण जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनमें मलेरिया के सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। ठंड देकर बुखार भी आना, वीकनेस, हेडेक, ये सभी कोल्ड फेज, हॉट फेज और फिर स्वेटिंग फेज, ये सब आपको दिखाई देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में इसमें एमपी डॉट या एमपी टेस्ट में कभी इसका क्लियर नहीं हो पाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि वो पेशेंट या किसी डॉक्टर के पास गया हुआ हो और वो इसके लक्षणों के आधार पर प्राय क्लोरोक्विनिन की मेडिसिन 1 या 2 दिन चला देते हैं, जिससे उसका फीवर जो होता है डाउन हो जाता है। तो उसमें लक्षण जो होते दिखाई तो देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से उसका वो नहीं डायग्नोस हो पाता है टेस्ट में। तो आपको क्लोरोक्विनिन की टैबलेट 250 mg जो होती है वो सुबह शाम आपको 5 दिनों तक देनी होती है और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।